रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलो राम राजा रामचंद्र की जय। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। तुलसीदास गुरुदेव के पद पंकज सिरुनाए। सुमेरे माते सरस्वती हमें पर हो सहाय। माते पिता गुरु वंदना करते बारंबार। गुरुजन संत सभाजन नमन करो स्वीकार। हमें कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हमें कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हे रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। हे रामायण है पुण्य कथा श्री राम। हमें कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हमें कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हे रामायण है पुण्य कथा श्री राम। हे रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जमुनी पे भरत कंडे भारत वर्ष में भारत वर्ष एक नगरी है विशाल अयोध्या नाम की। यही जन्मभूमि है परम पूज्य श्री राम की। हमें कथा सुनाती राम सकल गुण धाम की। हे रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। हे रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। सियावर रामचंद्र की जय। सिया राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। परम आदरणीय संत समाज कथे ये जीव हम मानव तन ला प्राप्त करके है ना ये संसार सागर से कहीं बिना प्रयास किए पार होना चाहे और ओकर लिए कोई सबसे सुंदर सरल साधन है का कि पूछिस ना तो गोस्वामी जी महाराज सुंदर ढंग से कथे है ना। बिना यज्ञ किए बिना जप किए बिना तप किए ये संसार सागर से पार होना चाहो तो केवल एक साधन है और वो है सत्संग है ना। कि बिन ही प्रयास होई भव भंगा। तो आओ सुंदर पावन मौका मिले है रामचरित्र मानस के ये पावन कथा सत्संग। पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी की कथे कि जब तक कि जीव सत्संग नहीं करे ना भजन कीर्तन नहीं करे तब तक कि हृदय में ज्ञान के प्रकाश जागृत नहीं होए। बिन सत्संग विवेक न होई पर राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो आओ सुंदर हमन ज्ञान वर्धन करे के अर्जन करे के एक मात्र साधन है संसार सागर से पार होके और वही पावन मौका ला प्राप्त करके ये राम कथा रूपी नौका में सवार होकर के ही अपन जीवन ला धन्य बनाए के प्रयास करन। जब अपार जन्म के पुण्य इकट्ठा होते तब जाकर के ऐसा राम दरबार के दर्शन हमारे जीवन में प्राप्त होते। और आप मन से आयोजक समिति से बारंबार क्षमा चाहतन कि इतना विलम्ब से आप मन के बीच में हमारे मन के आगमन होई से काबर की अन्यत्र और मंच में वहाँ जाकर के हम यहाँ है ना कार्यक्रम लेते रहे हन। तो ओकर लिए आयोजक समिति से
गुना एक बार धन्यवाद जो हमला ए मौका में भी यहाँ सुंदर ए मंच में आसन दे है। तो आओ सुंदर कथे ना, जब भगवान की ही कृपा होते ना तब जाकर के राम दरबार सस्ते, और भगवान की ही कृपा होते तब जैसे आप जैसे संत मन के दर्शन होते। अरे नजर पड़ी थी मेरी राम की मुझ पर, हाँ नजर पड़ी थी मेरी राम की मुझ पर, और तब जाकर ये दरबार मिला। और बड़े खुश नसीब है हम जिसे हमें प्रभु का प्यार मिला, जिसे हमें प्रभु का प्यार मिला, जिसे हमें प्रभु का प्यार मिला। आओ संत जनों, सुंदर समय बहुत करारी है, एक घड़ी आधो घड़ी पुनी आधो के याद, और तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध ही भाव लेकर के चलत हन। आप मन के बीच में चिंतन करे बर मिले है पावन प्रसंग है उत्तरकांड के, और उत्तरकांड के में यही कहे है का कथे है ना कि कैसे कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी है ना जब राज सिंहासन में बैठे हैं, और ये हमारे जीवन के एक सबसे बड़े प्रश्न है कि राम राज्य आही कर, और राम राज्य होए के बाद हमारे जीवन में कौन से परिवर्तन आते। तो हृदय परिवर्तन है ना, हृदय परिवर्तन ही राम राज्य है, प्रेम की राज्य ही राम राज्य है ना। तो जहाँ जन जन में एक मत हो जाए, एक सूत्र में बंध जाए, जाति पाति के भेदभाव मिट जाए, वो राम राज्य है। और ओकरे बाद में कही ओकरे से थी कि यहाँ तो प्रश्न ऊपर प्रश्न मिले है, लेकिन हर समस्या के समाधान हो है उत्तरकांड में। कथे घला कि प्रश्न जगत में पैदा करता और हलचल करता है ब्रह्मांड, और सभी प्रश्नों का उत्तर मिलता ये रामचरित्र मानस में उत्तरकांड। उत्तरकांड उत्तरकांड तो आओ ये उत्तरकांड में दर्शन करवो, जिला निर्वाण के कांड कहे, मोक्ष के कांड कहे गए है ना। हमारे जीवन में तो जीव हरण कई प्रकार की समस्या आते, दुख आते सुख आते, लेकिन सब समस्या के हल निवारण यहाँ होते। और ओकरे कारण से ये सुंदर उत्तरकांड में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी है सुंदर ढंग से यहाँ जो आप मन के बीच में चिंतन करे बर है वो माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ जी के सुंदर पावन प्रसंग है, जहाँ पर माता पार्वती जो भवानी है, वंदे भवानी शंकरो है ना, वो सुंदर माँ पार्वती जी है वहाँ यहाँ एक प्रश्न करे है कि इतना सुंदर ज्ञाता जो चौथा घाट में बैठे काक भुसुंडी और गरुड़ जी महाराज, जो गरुड़ जी के संशय ला दूर करे है ना। एक कथे ज्ञान घाट के है और एक भक्ति घाट के, दो पक्षी है, और दोनों पक्षी के बीच में कथा हो इसे। तो कथे ज्ञान घाट वाला जो है गरुड़ जी, भक्ति पक्ष वाला जो काक भुसुंडी जी महाराज है, और दोनों के बीच में दो पक्षी के बीच में कथा हो है। तो एक पक्षी जो है ना काक भुसुंडी जी महाराज, जो इतना बड़े कथाकार है, जो इतना बड़े कथाकार होते हुए भी जो एक साधारण कौवा के रूप में कैसे आया, एक प्रश्न उठता है। और वही प्रश्न का उत्तर भगवान भोलेनाथ जी दे रहे हैं, और कहते हैं क्या कि विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़ और रामचरण अति नेह, और व्यास तन रघुपति भगति और मोहि परम संदेह। ये तो संशय की बात है भैया, जो कथावाचक है वो इतना नहीं, एक पक्षी की योनि में, तो ऐसे कैसे। तो यहाँ पर कहे है कथे ना कि कागा किसका धन हर लेती और कौवा किसको दे देती, केवल एक मीठे वचन से सबको अपने बस में कर लेती है ना। काक भुसुंडी के बोली घलो बड़ मीठ लागी, भगवान शंकर कहा है बोले मधुर काक वचन, तो कौवा बोली का वचन मीठ लागी, करर करर करत रहते है नी, छानी माँ के निर्यात रही था कथे तेकर से थी कि एकर बोली घला मीठ हो गए, तो काबर मीठ हो गए कर बोली हा, काबर की ओकर मुंह में राम के भक्ति रही से, राम के नाम रही से है ना, जो राम राम गाते हुए राम राम कहते हुए अपन जीवन ला निर्वाह करे। तो ऐसा एक पक्षी है जो भक्ति के घाट में बैठने वाला पक्षी, और ओकरे बारे में सुंदर ढंग से बतावा थे कौन हा, माता पार्वती ला भगवान भोलेनाथ जी हा। यही में चिंतन करबो एक छोटे से भजन के बाद आप मन की साथ में। सियावर रामचंद्र की जय। भक्ति के रंग माते हाँ रंग ले रे मनवा, भक्ति के रंग माते हाँ रंग ले रे मनवा, ढल ही जवानी तो छुटी जाही दुनिया, छुटी जाही दुनिया, छुटी जाही दुनिया, छुटी जाही दुनिया। भक्ति के रंग में तोरे रंग ले रे मनवा, भक्ति के रंग में तोरे रंग ले रे मनवा, ढल ही जवानी तो छुटी जाही दुनिया, छुटी जाही दुनिया। मधुर मधुर तालियों के साथ छुटी जाही दुनिया।
भजन लाते हाँ गाले रे मनवा, हाँ हरि के भजन लाते हाँ गाले रे मनवा, ढल ही जवानी तो विचारे दुनिया, हाँ ए जिंदगानी दीदी हाँ विचारे दुनिया, ढल जवानी तो छूट जाही दुनिया, छूट जाही दुनिया, छूट जाही दुनिया, छूट जाही दुनिया, भक्ति के रंग तोरे रंग मनवा, भक्ति के रंग तोरे रंग मनवा, संत जनों सुंदर भगवान भोलेनाथ जी कथे है ना, आदमी लना प्रेम वश है ना कि इसके भगवान भोलेनाथ जी है तो जब माता पार्वती के माध्यम से बालकांठ में किस ना कथा ला जब पूछेगी भगवान के चरित्र ला पूछेगी है नी, बंदों बाल रूप असनामु भगवान के पूरा लीला ला पूछेगी से, तब उतकी देर माँ पार्वती ला भगवान भोलेनाथ जी कथे कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी और तुम समान नहीं कोई उपकारी है नी, तोर समान जगत में कोई उपकारी नहीं है, तो धन्य काबर हो गए है ना गिरिराज कुमारी जो है धन्य काबर हो गए, काबर की ये जगत में राम नाम न प्रवाहित करने वाला कथे वो मानस गंगा जेमे हर कोई जो है वो गंगा में डुबकी लगा नहीं जा सके, जिन प्रयागराज में बसे ही में है ना, ओकर लिए साधन चाहिए और साधन होते ना तो ओकर बाद भी किस कि गृह कार्य नाना जंजाला है ना, न कई प्रकार के घरेलू समस्या आ जाते और ओकर कारण नहीं जा सके, कोई स्वास्थ्य के कारण नहीं जा सके, तो वही कारण से कहे कि ए धन्य धन्य गिरिराज कुमारी ते बहुत बड़े धन्य भागी है, सो तोर माध्यम से आज मोर मुखारविंद से जो ऐसे गंगा निकल ही जेमे हर कोई नहा सकते है ना, जी भर के डुबकी लगा सकते और एमे कोनो प्रकार के भेदभाव नहीं है, कोनो प्रकार के में भेदभाव नहीं है, ऊंच नीच के जाति पाति के हर जाति के यहाँ लोग आकर के यहाँ स्नान कर सकते भगवान के, सिर्फ ओकर हृदय में वो विश्वास होना चाहिए, वो प्रेम होना चाहिए, भगवान के चरण के प्रति अति नेह होना चाहिए, भगवान के प्रति प्रेम करते ना ओकर जीवन है वो धन्य हो जाते, काबर कि जल राम नाम रूपी हीरा मोती मिल के ना राम नाम रूपी खजाना मिल गए, बोला अन्यत्र खजाना के वो जरूरत नहीं है नी, कर से कहे है कि राम नाम के हीरे मोती अरे मैं बिखराऊं गली गली, और ले लो रे कोई राम का प्यारा सूर्य मचाऊं गली गली, वो राम नाम के हीरे मोती, और जिन राम नाम के दीवाना है ना अपन आप में वो मस्त हो जाते, बोला फिर कोई फिक्र नहीं रहा है,
कथे घला की औरों से अलग हूँ, अपनी मौज में हूँ, ना किसी की चिंता है अब ना किसी की खोज में हूँ, ना कोई परवाह है मुझे, हाँ ना कोई फिक्र है अब ना किसी की परवाह है, क्योंकि मेरे तो अब बस मेरे वो बांके बिहारी सांवरिया है, मेरे तो बस वो बांके बिहारी सांवरिया है। आओ सुंदर की इसके जैन भगवान के नाम में मतवाला है ना, हरि नाम में जे मतवाला हो जाते वाला कोई चीज की चिंता फिक्र नहीं रहा है। भगवान श्री रामचंद्र जी के ऊपर नेह करने वाला है, तो वैसने ये कहा था कि भगवान के भक्ति में परम संदेह और ये संदेह कब होते जब हमारे हृदय में ज्ञान अज्ञान रहे, अधूरा ज्ञान रहे, थोड़ा से ज्ञान पाकर के हमने अपन आप ला बहुत बड़े ज्ञानी समझ लेते हैं। माँ पार्वती भी तो कृष्ण भगवान ने जब कथा पूछते थे तो माता पार्वती देख के मुस्कुरा देते। बड़े बड़े सब संशय के कथा होते तो यही संशय में तो तहु पढ़ रहे, कब संशय में पढ़ रहे। एक बार तेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जगजननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जेकर पूजा करे बर जैन हमन ला जगत के माता जगत के पिता की पूजा करी तो वही जगत वाला संशय हो गई से जिन हमला पूजा करी ते का कथा बताही हमर ऐसे कही के वही जगत और भक्ति अधूरा हो गए। देखो भगवान भोलेनाथ जी जब गीसना कथा सुने बर भगवान की कथा सुने बर भगवान के भक्ति में ली रही से तो अपन नाम के उपाधि घलो घटा दी जिन शंकर भगवान कथन जिले शंकर भगवान वो किस की एक बार तेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही और शंभु अपन नाम में 2 अक्षर कर दी और ओकर बाद में कथे ना कि राम कथा मुनिवर जब अखानी और सुनी महेश परम प्रिय बानी, तब ओतका देर ओकर नाम में नहीं अधूरा कर रही थे 3 अक्षर जो जुड़ गए काबर ओ कथा ला सुन रही न भगवान की कथा ला सुनी ते कर थी एक मात्रा बढ़ा दी और गोस्वामी जी महाराज है और मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी और गए भवन दक्ष कुमारी की तो ओतका देर मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी मतलब 4 अक्षर हो गए। तो कितना बड़े महत्व है कथा के, कथा में एकदम खाली होकर के आओ, निस्वार्थ भाव से आओ भगवान के कथा में। यहाँ पर माता सती हो ना पूरा संशय लाद के आ रही से कथे कि हमन जगत के माता पिता हरन और जगत के माता पिता हरन हमला का कथा बताही ऐसे की ओकर ऊपर तो कितना कन उपाधि लगा रही है नी कि संग सती जगजननी भवानी इतना कन नाम के महत्व अपन आप में अपन महत्व ला घटा देना, अपन अभिमान ला वही कर उतार के रख दे, वही ला भगवान की कथा प्रिय होते और भगवान है प्रिय होते। तो यही जगह किस की जो संग सती जगजननी भवानी और ओकर बाद में किस की मुनि संग राम कथा मुनिवर जब बखानी और सुनी महेश सिर्फ राम कथा ला प्रेम से मुनिवर जब बखान करे है महेश सुने हैं लेकिन सती के नाम नहीं आए वहाँ पर काबर की वो सुने नहीं है जी वहाँ पर किस की अपन आप लही वो खोद रही से तो ओकरे कारण से कथे कि राम कथा है तो भगवान की कथा ला कौन सुनी से भगवान शंकर है सुने हैं तो वही कारण संशय हो गए। जब भोलेनाथ कहते ना कि जय सच्चिदानंद जग पावन और अस कही चले मनोज न सावन कि हे भगवान हम जेकर कथा ला सुन कथन न महतारी हो तो हमन घर में जाथा एक कान ले सुने न दूसरा कान में निकाल देथन, लेकिन कथा सुने के सबसे बड़े सूत्र है महत्व है का कि अगर कथा में हम आए हन और कथा ला सुन के गहन न तो जो भगवान के प्रति जो प्रेम है वो हमारे जीवन में आना चाहिए, उतरना चाहिए। आज भगवान शंकर जी है वो तो उनकी कि काश यही जगह मोर भगवान के दर्शन हो जातीस और भगवान के दर्शन हो जातीस तो वही जगह है न जो यहाँ त्रेता युग के कथा चलत रहा है। भगवान श्री रामचंद्र जी है तो माता जगत जननी के खोज करत रही से हे खगमरी के हे मधु कर श्रेणी और तुम देखी सीता में नैनी। पशु पक्षी ला पूछा थे पेड़ पौधा ला पूछा थे तो यही करा माता सती लाऊ संशय बढ़ गए। आदमी पूछते जी देखे हो का कि कहीं पेड़ ला पूछीगा चिड़ई चुरगुन ला पूछीगा मोरबाइल देखे हो कहीं के नहीं पूछे तो वही जगह कथे अरे जे चिड़ई चुरगुन ला पूछा थे पेड़ पौधा ला पूछा थे ये पागल के भांति है ता एक का भगवान हो ही जी और सच्चित आनंद जो सत्य में भी नहीं है ना जे सत्य जानत नहीं है करबाई कहाँ तल नहीं जानीगा जे भगवान होतीस ता और आनंद जो रोवत है वो आनंद स्वरूप नहीं हो सके। तो यही कारण से भगवान भोलेनाथ जी जब बताइस ना तो वहां कर ओकर नाम की उपाधि घट गए। जब जय सच्चिदानंद की माता सती और संशय हो गए और कथे कि सती तो हृदय में इतना संशय है ना तो
जो करना है कर ले, परीक्षा ले ले जाके भगवान के, और वही करा पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरी सीता करे रूप। नहीं, जहाँ पर भगवान राम लक्ष्मण आवत रहा है वही कर ले आके माता पार्वती है सीता के रूप बना करके चल दी बैठ गए है। तो परीक्षा घला लेना, काकरो नकल करे तो अकल लगा के करेगा, अकल लगा के करही तो थोड़ा बहुत कही कि गुरुजी मन से बच जही, लेकिन अपन आचार्य से बच जही। लेकिन वास्तव में कि वहाँ पर कि माता सती है, ओहा माता जगत जननी सीता के ही रूप धारण कर दी। अब ओकरे से थी अपन अंत समय में बोला ये शरीर ला त्यागना पड़ गिरी से यज्ञ में, दक्ष के यज्ञ में जाकर के कि सती मरत हरिसन वर मांगा और जन्म जन्म मरत शिव पद अनुरागा। यहाँ पर सुंदर भगवान के चरण कमल में अनुराग मांगी, और वही कारण आज यहाँ पर फिर से जन्म हो है। तो ये भगवान के कथा ला गूढ़ रहस्य ला पूरा प्रश्न ऊपर प्रश्न करते जावत है। और यहाँ उत्तर कांड में भी होकर एक प्रश्न वांचे थे, नहीं उत्का दूर तो राम के प्रश्न कथल पूछे रही, लेकिन उत्तर कांड में और एक प्रश्न जो माता पार्वती है तो उनका थे। आओ एक भजन के बाद में फिर ये आगे की कथा प्रसंग में चलूं। सियावर रामचंद्र की जय। गाली हरि भजन आए संगवारी, मन मा बसाले तन मा रंगाले कर जाहि जीवरा रे। मन मा बसाले तन मा रंगाले कर जाहि जीवरा रे। गाली हरि भजन आए संगवारी, मन मा बसाले तन मा रंगाले कर जाहि जीवरा रे। मन मा बसाले तन मा रंगाले कर जाहि जीवरा रे। गाली भजन लाए संगवारी, मन मा बसाले तन मा रंगाले कर जाहि जीवरा रे। मन मा बसाले तन मा रंगाले कर जाहि जीवरा रे। गाली हरि भजन लाए संगवारी, मन मा बसाले तन मा रंगाले कर जाहि जीवरा रे। मन मा बसाले